न्यूज हेज को सब्सक्राइब करिए, नीचे लाल बटन होगा उसको दबा लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज हेज। आपको बता दी कि लगातार लोगों ने पूछा है कि सर शिक्षा पीरियड को लेकर के कोई भी वीडियोज नहीं कर रहे हैं आप, कोई भी न्यूज नहीं आ रहा। तो आपको बता दी कि जो जरूरी इन्फॉर्मेशन होती है आपको देने का प्रयास करते हैं। आपके पास ये आखिरी मौका है, अगर आपने जमा नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। एक हमारे पास पत्र आया है और कुछ उसमें आर्टिकल भी लिखे हैं। ये राम बख्श यादव जी कोई हैं, शिक्षा प्रेरक के जिलाध्यक्ष, उनके माध्यम से। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले जितने लोगों ने संघर्ष करना छोड़ दिया है, नहीं कर रहे, उनके लिए भी कहीं ना कहीं वीडियोज है, और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें। बहुत जरूरी जानकारी आपके लिए है। 31 अक्टूबर 2023 को आपको कहीं ना कहीं आपके पास एक बड़ा मौका है, एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपके पास एक बड़ा अवसर है अपनी बात को रखने का, अपने आप को साबित करने का। क्योंकि जब भी शिक्षा प्रेरक की एकता की बात आई है तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा प्रेरकों ने एकता का परिचय बहुत तगड़े रूप से दिया है। वो सभी को पता है, वो हम भी जानते हैं। तो शिक्षा प्रेरक संघ फैजाबाद के जो रामबख्श यादव वहीं के जिलाध्यक्ष हैं, तो उन्होंने क्या लिखा है उस बारे में पहले आर्टिकल में पढ़ते हैं। आर्टिकल को पढ़ने के बाद जो कार्यालय शिक्षा बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या के वहाँ के ऑफिस से क्या आया है, और उन्होंने एक बार फिर कहीं ना कहीं आपको जमा करने के लिए कहा है। और क्या जमा करने के लिए कहा, इस बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। देखते हैं कि ज्ञापन में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या। विषय क्या है, शिक्षा प्रेरकों के मानदेय बहाली एवं सत्यापन के संबंध में। तो ये जो आप पत्र देख रहे हैं बगल में, कार्यालय शिक्षा बेसिक शिक्षा अधिकारी जो अयोध्या का जो पत्र है, उस पत्र में सत्यापन को विषय को लेकर लिखा है। तो सत्यापन का काम चल रहा है। अगर आप उत्तर प्रदेश के शिक्षा प्रेरक हैं तो अपना सत्यापन करा ले। क्या प्रक्रिया है आप हमें बताएं, हम आपको व्हाट्सएप या यूट्यूब कम्युनिटी के माध्यम से आपको बता देंगे। बाकी इस वीडियो को सिर्फ इसलिए आपके बीच रखा जा रहा है, आप अपने साथियों के साथ शेयर करें कि 31 अक्टूबर 2023 के दिन आपके पास एक बड़ा मौका है, अच्छा मौका है, किसी के नेतृत्व में यह मौका है कि आप अपने आप को, अपने संगठन का, अपने अपने लोगों का, और खुद कहें तो खुद के संघर्ष का आप एकता का परिचय दे सकते हैं। अपना पूरा का पूरा जो आपका समर्थन है, अगर आप अपने टीम को देते हैं, अपने सहयोगी को देते हैं, या आपके लिए जो काम कर रहा है उनको देते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत इसका फायदा हो सकता है। तो इसमें लिखा है कि महोदय, साक्षर भारत यह सादर अवगत कराया है कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित साक्षर भारत मिशन अंतर्गत लोक शिक्षा केंद्रों पर प्रेरकों की नियुक्ति मेरिट के आधार पर फरवरी 2014 में हुई थी। प्रेरकों की संविदा 1 अप्रैल 2010 से स्थगित है। 1 अप्रैल 2010 से स्थगित है संविदा। अच्छा, प्रेरकों का मानदेय विभिन्न ब्लॉकों में विभिन्न प्रकार का बकाया है, जो न्यूनतम 10 माह के से 40 माह तक है। निर्देशक द्वारा बार बार सत्यापन। आप सोच रहे होंगे मैं पढ़ कैसे रहा हूं, तो ये साफ साफ दिख नहीं रहा इसमें, क्योंकि पूरा व्हाइट एंड ब्लैक है, ब्लैक एंड व्हाइट है, तो उस वजह से दिख नहीं रहा ये साफ साफ। तो आप इसको समझ सकते हैं। इसमें लिखा है सत्यापन के लिए आगे जाने के बावजूद निदेशालय को उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे प्रेरकों की मानदेय प्राप्त नहीं हो सका। जबकि संगठन के पदाधिकारियों द्वारा दिनांक 7/11/2022 को सत्यापन के संबंध में आपसे निरंतर वार्ता भी हो चुकी है, परंतु आपके द्वारा संगठन के लोगों की उपेक्षा की गई है। अतः आपसे निवेदन है कि दिनांक 26/10/2023 तक प्रेरकों का सत्यापन कराकर निदेशालय भेजने की सूचना किस्ती संगठन को उपलब्ध कराएं, अन्यथा की स्थिति में प्रेरक संघ 31/10/2023 को आपको कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने हेतु बाध्य होगा। आपको बता दें, ये राम बख्श यादव जी हैं। मैं इसको साफ साफ नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि दिख नहीं रहा था हमें, क्योंकि ये पता नहीं क्या है, मतलब प्रिंट जो किया ना, वो प्रिंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई शायद, वो ज़्यादा ब्लैक हो चुका है इस वजह से। चलिए अब मुद्दे पे बात करते हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि सत्यापन के विषय में इससे पहले भी जो पूर्व में रहे सत्यवान वर्मा जी जो अध्यक्ष रह चुके थे, अब तो वो अध्यक्ष नहीं रहे, अपना त्यागपत्र दे दिया है, लेकिन उनके द्वारा किया गया जो कार्य है कहीं ना कहीं आज देखने को मिल रहा है। और इन्होंने कहा है कि सत्यापन के विषय में इन्होंने एक पत्र लिखा है। इससे पहले हम सत्यापन को लेकर कोई वीडियो नहीं किए थे, उसका भी कई मुख्य कारण था। लेकिन आपको यदि लगता है कि आपको इस तरह का चीजें करना चाहिए, या आपको समझ में आता है, नहीं आता है, तो आप हमें बताइएगा, एक विस्तृत वीडियो आपको इस माध्यम से कर दिया जाएगा। लेकिन यह वीडियो सिर्फ इसलिए है कि कार्यालय शिक्षा बेसिक पदाधिकारी ने 25 तारीख को, यानी कि
कल के ही दिन में एक दिन पहले ही उन्होंने ऐसा किया है कि अपना एक लेटर ये किया है और लिखा है कि विषय साक्षर भारत योजना अंतर्गत कार्यरत रहे शिक्षा प्रेरकों के इसमें भी साफ साफ लिख रहा है कि सत्यापन बचे हुए निर्धारित प्रारूप का सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में जो भी है। तो आप समझ लीजिए इतना ही कि अब कहीं न कहीं जो बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है वो आपके संगठन के लोगों ने जो संघर्ष किया, जो मेहनत किया उसको लेकर के जो विभाग है वो निकाला है कि आप फिर से सत्यापन अपना करा सकते हैं। और 31 अक्टूबर 2023 को भारी संख्या में इन लोगों ने अपनी बात को रखने के लिए, अपनी जो तकलीफें, जो अपनी पीड़ाएं हैं उसको रखने के लिए ये लोग कार्यालय पर जाकर के और प्रदर्शन करने हेतु बाध्य होंगे, ऐसा कह रहे हैं। तो 31 अक्टूबर 2023 को तो यदि आपको लगता है कि आपको सहयोग करना चाहिए, आपको जाना चाहिए, तो आप जा सकते हैं। उसे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो शिक्षा प्रेरकों की संख्या लगभग 1 लाख है। और मैंने अक्सर देखा है कि जब भी किसी एक जिले में या कहीं भी कुछ चीज़ें ऐसा होता है जहाँ अपनी बात रखने का प्रयास हो, या फिर जब भी सभी लोगों को लेकर के कुछ अच्छा करने का प्रयास हो, तो उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि इससे क्या होगा, इससे पहले भी हमने देख रखा है, कुछ होता नहीं है, कुछ हुआ नहीं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि उनको संघर्ष करते रहना चाहिए और उनको जाना चाहिए, क्योंकि कोई है जो आपके लिए लगातार प्रयास कर रहा है। अभी रामबख्श यादव जी हैं जो जिलाध्यक्ष हैं और ये प्रांतीय मंत्री वगैरह भी खुद को कहते हैं। वो समझना थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए भी, लेकिन इनका संघर्ष जो है वो लगातार आप फोटोज के माध्यम से देख रहे होंगे। जब से सत्यवान वर्मा जी ने अपना त्याग पत्र दिया है तब से लगातार इनको सक्रिय रूप में आप देख रहे होंगे। और न्यूज एस ने भी इनको अपने कम्युनिटी में मौका दिया है, जगह दिया है, क्योंकि इनका परिश्रम, इनका संघर्ष बेहतर लगा है हमारी टीम को भी। तो टीम ने सोचा कि चलो इनको मौका एक दिया जाए। इनको कम्युनिटी के माध्यम से भी अक्सर डाला गया है, इनको दिखाया गया है। तो ये चीजें रह गई। उसके बाद आपको बता दें कि लगातार जिन लोगों ने भी सवाल किया था कि सर अभी सत्यापन को लेकर क्या करें, हमारा सत्यापन नहीं हुआ है, तमाम ऐसी चीजें हैं, तो रामबख्श यादव जी का आप एक बार न्यूज एस के व्हाट्सएप पे जाकर के आप नंबर ले सकते हैं उनका, और आप किसी भी ग्रुप में पता करके उनका नंबर लेकर उनसे बात कर सकते हैं कि सत्यापन का क्या, कैसे, क्या विषय है, कहाँ करना है, क्या करना है, नहीं करना है। 31 अक्टूबर 2018 को 2023 को क्या करना है, कहाँ जाना, इस बारे में भी आप बात कर सकते हैं। हालांकि आपको वीडियो के माध्यम से हम बता दिए कि ये सारी प्रक्रियाएं हैं जो, देखिए कोई भी विभाग है, अब मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर एक सरकारी जिम्मेदार होती, तो उत्तर प्रदेश में अगर जिम्मेदार है भाजपा की सरकार, तो बिहार में तो आरजेडी जेडीयू की सरकारें हैं, फिर ये क्यों जिम्मेदार हो गई? अच्छा, अगर ये दोनों अच्छा काम कर रहा है, अगर ये दोनों खराब ही काम कर रहा है, तो फिर छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में तो कांग्रेस है, उसको भी न्याय देना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो सरकारें जो भी जहां भी है, वो नहीं चाहता कि शिक्षा प्रेरक समन्वय को हम आगे आने देना चाहें, हम आगे आने दें। इसका भी कई मुख्य कारण है। पहला कि आपने एक लंबा संघर्ष किया है, सभी को पता है, मैं हर वीडियोज में कहा हूं। तो ये लोग भी चाहते हैं कि आपके बात को क्यों रखें, आपके बात को रखने की जरूरत क्या है, आपकी बात को हम रखे भी और आपको न्याय क्यों दे, क्या जरूरत है न्याय देने से। लेकिन मैं आपको बता दूं, शिक्षा प्रेरक समन्वय यदि आज होते, तो जिस तरह से हर एक पंचायत में 2 लोगों को बहाल किया गया था, आज सरकार हर एक योजनाओं का मॉनिटरिंग करवा पाती। लेकिन सरकार इन चीजों को नहीं समझ रही है। तो आपको प्रयास करना चाहिए। जिस दिन सरकार को समझ आ गई, किसी ऐसे आईएएस ऑफिसर को समझ में आ गई कि इन लोगों से हम बेहतर काम ले सकते हैं, तो मैं 100% दावा के साथ कह सकता हूं कि आपका नियुक्ति और आपका समायोजन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को जीवित रखने के लिए साबित करना होगा कि आप जिंदा हैं। उसके लिए आपको ये धरना प्रदर्शन जैसी जो भी चीजें होती है, जो संवैधानिक रूप से हो रहा है, जो ज्ञापन जैसी चीजें हो रही है, जो संवैधानिक रूप से आप कर रहे हैं, उसमें कम से कम आपको जाना चाहिए। इसमें जाने के बाद आप अपने संगठन के लोगों से मिल पाते हैं, और संघर्ष करने वाले लोगों को भी लगता है कि हम संघर्ष अगर कर रहे हैं तो इसमें अच्छी बात है और हमें संघर्ष करते रहना चाहिए, ताकि हमारे टीम के जो लोग हैं उनका मनोबल बढ़ा रहे। क्योंकि अब मान लो कोई संघर्ष कर रहा है और पता ही नहीं उसके पीछे कौन है, तो अकेला इंसान कमजोर पड़ जाता है। लेकिन अगर कुछ मनोनीत लोग हैं, कुछ निर्वाचित लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग उनके संगठन का है, परिषद का है, तो कहीं ना कहीं ये मोटिवेशनल जैसी चीज होती है, ये लोग इंस्पायर होकर के आगे और अच्छे तरीके से काम करता है। तो अभी रामबख्श यादव जी काम कर रहे हैं, जब से सत्यवान प्रभा जी गए हैं, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल हमसे पूछा था कि सर सत्यवान प्रभा जी ने त्याग पत्र क्यों दिया, इसके पीछे भी कोई कारण है क्या? मैं आपको बता दूं, उसको लेकर के वीडियोज हम बहुत जल्द करने वाले हैं। हो सकता है कि आज कल में कर दे, आज भी कर दे। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा,
इस सत्यवान ब्रह्मा जी ने अपना त्याग पत्र क्यों दिया, उसके पीछे क्या कारण था, कौन लोग थे। तो ये तमाम ऐसी वीडियोस आप न्यूज़ के माध्यम से देखते हैं और जो भी जरूरी जानकारी होती है वो आपको देखने को मिलता है। बाकी 31 अक्टूबर 2023 को यदि आपको लगता है आपने संगठन के लोगों से बात करी है तो आपको धरना प्रदर्शन में जाना चाहिए। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपने साथियों के साथ शेयर करें, उन्हें बताएं कि इस तरह का चीजें हो रहा है और विभाग अगर लाचारी कर रहा है तो उसको विभाग को जाकर के कहीं ना कहीं विभाग से बात किया जा रहा है। तो तमाम ऐसी बातें, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट के माध्यम से बताइए। और न्यूज़ हमेशा आपके साथ है और न्यूज़ संघर्षशील लोगों के साथ है। न्यूज़ ऐसे लोगों के साथ है जो लोग संघर्ष करना चाहते हैं। आपको मोटिवेट और इंस्पायर करने का काम हमने शुरू से किया है और हमेशा किया है। सारे वीडियोज को पीछे छोड़ करके आपका वीडियोज करते हैं ताकि आपको कहीं ना कहीं सही जानकारी मिल सके और सही समय पर जानकारी मिल सके, ताकि आप जाकर के अपनी बात को सरकार के समक्ष और विभाग के समक्ष रख करके अपना सत्यापन और बकाया मानदेय ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।